कछुए की प्रतियोगिता जीतने के पश्चात भी ये कहानी चलती है। तो आइए आज इस कहानी का शेष भाग एवं संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक दिन एक जंगल में कछुए और खरगोश के बीच में बहस हो जाती है। कछुआ कहता है मैं तेज दौड़ सकता हूं, खरगोश कहता है मैं तेज दौड़ सकता हूं। दोनों ये फैसला करते हैं, चलो इस बात को सिद्ध एक रेस के माध्यम से हम करते हैं, एक दौड़ प्रतियोगिता के माध्यम से हम करते हैं। प्रतियोगिता शुरू होती है और खरगोश तेजी से दौड़ता हुआ अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचने ही वाला होता है। पीछे मुड़कर देखता है कि कछुआ बहुत स्लो और बहुत पीछे रह गया है। वो कहता है क्यों ना जब तक कछुआ यहां आता है मैं एक पेड़ के नीचे थोड़ा विश्राम कर लूं। जब वो यहां आएगा तो उससे पहले मैं दौड़कर अपना लक्ष्य प्राप्त कर लूंगा और रेस जीत जाऊंगा। वह पेड़ के नीचे लेटता ही है कि उसकी आंख लग जाती है। कछुआ पीछे होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारता है। वह नियंत्रित रूप से चलता रहता है, धीमी गति से ही सही, पर वह चलते चलते खरगोश को पार करता है और लक्ष्य को प्राप्त करता है और विजयी होता है। खरगोश की आंख खुलती है, वह देखता है कि कछुआ रेस जीत चुका है और उसको काफी अफसोस होता है। इस कहानी से हमें ये 4 सीख मिलती हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना करो तब तक आराम मत करो। अति आत्मविश्वास व्यक्ति के लिए घातक होता है और अपने शत्रु को कमजोर समझना मूर्खता की निशानी होती है। खरगोश रेस हारने के पश्चात भी हिम्मत नहीं हारता। वह इस चीज को सोचता है कि वह रेस क्यों हारा। उसको स्मरण होता है कि यदि वह पेड़ के नीचे सोता नहीं या विश्राम नहीं करता लक्ष्य प्राप्त करने से पहले, तो कछुआ उसको कभी भी रेस नहीं हरा सकता था। वह दोबारा कछुए के पास जाता है और उससे आग्रह करता है कि मित्र एक रेस और हो जाए। कछुआ राजी हो जाता है और रेस फिर से शुरू होती है, लेकिन इस बार खरगोश नियंत्रित रूप से तेजी से दौड़कर रेस जीत जाता है और कछुए को पछाड़ देता है। इस दूसरी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि तेज और नियंत्रित दौड़ने वाला स्लो और नियंत्रित दौड़ने वाले को हमेशा पीछे छोड़ देगा। ये बहुत अच्छा है कि हम स्लो और नियंत्रित रूप से चलते रहें, लेकिन बेहतर यही है कि हम फास्ट और नियंत्रित रूप से चलें, जो कि आज के इस समय की डिमांड है और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रिक्वायर्ड भी है। देखने की बात तो यह है कि कछुआ भी हिम्मत नहीं हारता। वह भी सोचता है कि वह रेस क्यों हारा और उसको ज्ञात होता है कि खरगोश वाकई ही तेज दौड़ने वाला प्राणी है और उसको वह धरती पर नहीं हरा सकता। इसीलिए वो एक नई स्ट्रैटेजी बनाता है, नया रूट प्लान करता है, रेस का नया मैदान खोजता है जिसमें बीच में एक नदी भी आती है और खरगोश से आग्रह करता है कि मित्र एक और रेस हो जाए, लेकिन इस बार मैदान थोड़ा अलग होगा, जिस पे खरगोश राजी हो जाता है। रेस फिर से शुरू होती है और हर बार की तरह खरगोश तेजी से दौड़ता है। दौड़ते दौड़ते एक स्थान पर आकर रुकता है जहां पर आगे नदी होती है, जिसको खरगोश पार नहीं कर पाता। खरगोश सोच में पड़ जाता है कि क्या करूं, किस प्रकार मैं इस नदी को पार करूं। उतने में कछुआ धीरे धीरे चलते चलते खरगोश तक पहुंचता है। खरगोश के सामने ही नदी पार करता है, आगे बढ़ता है और लक्ष्य को प्राप्त करता है, अर्थात यह तीसरी रेस कछुआ जीत जाता है। इस तीसरी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने हुनर, अपनी काबिलियत, अपनी क्षमता को पहचानिए और अपने हुनर और अपनी काबिलियत के हिसाब से ही अपना कार्य क्षेत्र चुनिए।
फिर देखिए कि आप किस तरह आसमान की बुलंदियां छू जाएंगे। अब तक 3 रेस हो चुकी होती हैं और खरगोश और कछुए में मित्रता हो जाती है। इस बार वो कहते हैं कि चलो मित्र, एक बार और रेस लगाते हैं, लेकिन इस बार टीम वर्क में करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। दोनों रेस शुरू करते हैं। जहां लैंड धरा होती है वहां पर खरगोश कछुए को अपनी पीठ पर लेकर दौड़ता है, और जैसी नदी आती है वहां कछुआ खरगोश को अपनी पीठ पे लेकर नदी पार कराता है। फिर धरा पर खरगोश कछुए को पीठ पे लेता है और दोनों मिलकर तेजी से ये रेस जीत जाते हैं। इस चौथी कहानी से हमें 3 सबक मिलते हैं। सबसे पहला, प्रत्येक मनुष्य में कुछ खूबियां हैं और कुछ कमियां हैं। अपनी खूबी को पहचानिए, अपनी कमियों को पहचानिए, और सामने वाले व्यक्तियों की भी खूबी और कमियां पहचानिए, और मिलजुल कर सारी खूबियां मिलाकर मिलजुल कर काम करिए और बहुत सारे समान लक्ष्य प्राप्त करते रहिए, विजयी रहिए। सेकंड, कभी हिम्मत ना हारे। देखिए किस प्रकार खरगोश और कछुए दोनों कुछ ना कुछ प्रयास करते रहे और एक के बाद एक रेस जीतते रहे। तीसरा, हमेशा व्यक्ति विशेष ना होइए, लक्ष्य विशेष होइए। जब लक्ष्य विशेष होंगे तो लक्ष्य को प्राप्त करने के कई रास्ते या मार्ग सूझेंगे। व्यक्ति विशेष होंगे तो हमेशा हारते ही रहेंगे। इस संपूर्ण कहानी के सार कुछ इस प्रकार हैं। धीमी गति व नियंत्रित रूप से चलने वाला रेस जरूर जीतता है। तेज गति व नियंत्रित रूप से चलने वाला धीमी गति व नियंत्रित रूप से चलने वाले व्यक्ति को हमेशा पीछे छोड़ देता है। कभी हिम्मत ना हारिए। मंजिल प्राप्त करने से पहले सेलिब्रेट या आराम ना करिए। अति आत्मविश्वास व्यक्ति के लिए घातक होता है। शत्रु को कमजोर समझना मूर्खता की निशानी होती है। परिस्थिति विशेष करिए, व्यक्ति विशेष ना करिए। मिलजुल कर काम करिए, बहुत दूर तक जाएंगे और कई लक्ष्य प्राप्त करेंगे। और सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ एनालिसिस एवरी डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।